तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ऐसा एक अवसर करके दिए कि परमेश्वर के वचन को मैं आप लोगों के पास लेकर आ सकूँ। और साथ ही हम लोग आभारी है कलीसिया के निरंतर प्रार्थना के सहयोग के लिए। जैसे यहाँ के जो विश्वासी लोग हैं, आप लोग जानते हैं कि इस साल में फरवरी महीना से मेरा वाइफ का तबीयत ठीक नहीं था, और आप लोगों ने उस वक्त उनके लिए प्रार्थनाओं को किया, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी मेरा वाइफ जो है पहले से बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने उसे पहले से काफ़ी ज़्यादा चंगाई और स्वस्थता को दिया है, इसलिए इन सारे बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी। तो आज सुबह से बहुत सारे बातों को हम लोग सुन रहे थे। अभी थोड़ा सा समय और हम लोग कुछ बातों को देखेंगे, और मैं जिस विषय के ऊपर बातें करना चाहता हूँ वो है विशेष करके हमारे व्यवहारिक मसीही जीवन के बारे में। ऐसे बहुत सारी बात है जो हम लोग सुनते हैं, लेकिन उसको हम लोग क्या नहीं करते हैं अपने मसीही जीवन में, दैनिक जीवन में उसको हम लोग क्या नहीं करते हैं, लागू हम लोग नहीं करते हैं। बहुत सारी बात ऐसा है हम लोगों को पता है, लेकिन उस पर अमल हम लोग नहीं करते हैं। तो इसी विषय के ऊपर एक खास जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर मैं थोड़े से समय आप लोगों का ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं। इसलिए आप लोग दया करके मेरे साथ निकालिए गलतियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय और वचन 1 से लेकर 5 पद तक। गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 1 to 5। किसी को मिलने से जरूर आप थोड़ा पढ़ने में मदद कीजिए। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हरेक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हरेक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। परमेश्वर ने पढ़े गए वचन के द्वारा हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। तो अभी मैं जिस विषय के ऊपर बातें करना चाहता हूँ वो है एक दूसरे के बोझ को उठाना। जो मसीह परवाह करते हैं एक दूसरे का, वो लोग अक्सर क्या करते हैं, एक दूसरे के बोझ को उठाते हैं। अभी हम लोग जो हिस्सा को अभी हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग वचन 2 में हम लोगों ने पढ़ा कि पौलुस कहता है कि तुम लोग क्या करो, एक दूसरे के भार को उठाओ। और 5 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, 5 पद में भी पौलुस लिखता है कि हर एक व्यक्ति क्या करे, अपना ही बोझ को उठाए। ये दोनों वचन में 2 और 5 में बोझ उठाने के बात को हम लोग पढ़ते हैं, और ऐसे लगता है कि मानो क्या है कि एक विरोधाभास को यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जब पढ़ते हैं विशेष करके 2 पद में ऐसे बोझ के बारे बताया गया है जिस बोझ का सामना हर एक विश्वासी अपने जीवन काल में करता है। उदाहरण के तौर पर बहुत समय हम लोगों के जीवन में क्या आता है, परीक्षा आता है, विपत्ति, क्लेश, बहुत सारी समस्याएं क्या होता है हमारे जीवन में आता है। उस बोझ के बारे में कहता है। और 5 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर जिस बोझ के बारे में कहा गया है वो आमतौर पर एक छोटा बोझ, यानी कि हम लोग जिसको बैकपैक हम लोग कहते हैं ना। अक्सर हम लोग जब घर से बाहर जब हम लोग जाते हैं तो एक छोटा हम लोग बैकपैक हम लोग लेते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, थोड़ा ही कुछ सामानों को हम लोग उसमें रखते हैं। उस प्रकार के एक बोझ के बारे में क्या किया गया है, वहाँ पर लिखा गया है। लेकिन जब हम लोग इस विषय को हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पर एक बात को देख पाते हैं, वो यह है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको जो जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारियों को आपको और मुझको उठाना क्या है, बहुत जरूरी है। अक्सर हम लोग बहुत समय क्या करते हैं, अपने जिम्मेदारियों को दूसरों के ऊपर हम लोग लादने का प्रयास करते हैं। मसीही जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि मेरा विवाह हो गया है तो उस परिवार में जो स्त्री है उसका हस्बैंड, उसका पति मैं हूं, उसका जिम्मेदारी मुझको उठाना है। यदि बाल बच्चा है तो मैं उसका पिता हूं, उसकी जिम्मेदारी मुझको उठाना है। मैं अपने जिम्मेदारियों को दूसरे के ऊपर में क्या नहीं कर सकता हूं, थोप
नहीं सकता हूँ। यदि ऐसा हम लोग करते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं पहली बात, और हम लोग परमेश्वर का आज्ञा का खिलाफ हम लोग जा रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञा को हम लोग क्या नहीं कर रहे, पालन हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इस विषय में हम लोगों को क्या होना है, थोड़ा गंभीरता से हम लोगों को सोचने का जरूरत है। 5 पद जो है, सेवकाई जीवन में जिस प्रकार की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हम लोगों को सौंपा है उस बोझ के बारे में कहता है, और 2 पद में जिस बोझ के बारे में कहता है जो अक्सर दैनिक जीवन में उठाने के लिए आपको और मुझको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परमेश्वर का वचन, संत पौलुस अपने वचन के द्वारा आपको और मुझको यही नसीहत दे रहा है कि हम जो विश्वासी लोग हैं, हम लोग एक दूसरे के भार को हम लोग क्या करें, उठाएं। उसको उठाना भी चाहिए। उस जिम्मेवारी से हमको क्या नहीं करना है, भागना नहीं है। और जब हम लोग ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उनकी व्यवस्था को, मसीह के व्यवस्था को हम लोग क्या करते हैं, पूरा हम लोग करते हैं। और विशेष करके आज का जिस पाठ को हम लोगों ने पढ़ा, इसमें जिस बोझ के बारे में बताया गया है, पहला पद में हम लोगों ने पढ़ा कि जो मनुष्य अपराध में पकड़ा गया, यानी कि यदि कोई विश्वासी अपने विश्वासी जीवन में ठोकर खा के यदि गिर गया है, तो आप और मैं, हम लोग जो आत्मिक है, हम लोग ऐसों को क्या करें, संभाले। संभालने के बाद कहता है, इंग्लिश में आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर रेस्टोर लिखा हुआ है, हिंदी में यहाँ पर और एक बात लिखा है, वापस लाना। जो भाई अपने विश्वासी जीवन में ठोकर खाकर गिर गया है, हम उसको इसी हालत में हम लोग क्या नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हैं। ये हमारा जिम्मेदारी है कि उस ठोकर खाए हुए विश्वासी को क्या करना है, वापस प्रभु के पास लाना है, उसको रेस्टोर करना है। उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से अभी हम लोग और विस्तारित रूप से हम लोग देखेंगे। मसीह जीवन में विश्वासी होने के नाते हम लोग जब एक स्थानीय कलीसिया का सदस्य जब हम लोग होते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि हम लोग किसके शरीर का हिस्सा है, प्रभु के ना। हम लोग प्रभु के देह है विश्वासी। प्रभु क्या है, हमारा सर यानी कि मस्तक है। और उस शरीर के हिस्सा होने के नाते हम लोग क्या करते हैं, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के भार को उठाते हैं। बहुत समय हम लोग आर्थिक रूप से हम लोग मदद करते हैं, या फिर हम लोग फिजिकली हम लोग मदद हम लोग देते हैं, भौतिक रूप से भी हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के भार को उठाते हैं। ये एक अच्छा, एक मधुर विषय है परमेश्वर के जीवित कलीसिया का हिस्सा होने का। ये अपॉर्चुनिटी, ये प्रिविलेज आपको दूसरा कहीं भी जगह और आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आज के संदर्भ में पौलुस जिस बात को कहता है वो ये है, जो विश्वासी ठोकर खाकर गिर गया है, उसका भार को हमको क्या करना है, उठाना है। उसको हमको मदद करना है। कैसा हम लोग मदद करेंगे? पहला बात हम लोग देख रहे हैं, मदद हम लोग करेंगे ऐसे ताकि वो ठोकर खाए हुए विश्वासी जो पाप में गिर गया है, वो प्रभु के पास क्या हो सके, वापस आ सके। प्यारे पौलुस यहाँ पर 3 बात को बता रहा है, और उसी तीनों विषय के ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। पहला बात, जो विश्वासी पाप में गिर गया है, हमें उसको क्या करना है, रेस्टोर करना है, वापस लाना है। और हमको क्यों करना है, ठोकर खाए हुए विश्वासी को प्रभु के पास वापस क्यों लाना है? वो है परमेश्वर का प्रेम। प्रेम के कारण, जो परमेश्वर का व्यवस्था भी कहलाता है। तीसरा जो कारण पौलुस बता रहा है कि ऐसे ठोकर खाए हुए विश्वासी को कैसे हम वापस लाएंगे, वो है नम्रता के साथ। अभी ये तीनों विषय को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हम लोग मनन हम लोग करेंगे। तो पहला पद मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ, गलतियों के पत्री 6:1। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहली बात कि जो विश्वासी ठोकर खाकर आत्मिक जीवन में गिर गया है, उसको हमको रेस्टोर करना है, उसको हमको क्या करना है, प्रभु के पास वापस लाना है। अभी आगे बढ़ने से पहले 1-2 बातों को और हम लोग को ध्यान से हमको समझना है।
रेस्टोर का मतलब क्या है? रेस्टोर का मतलब ये नहीं कि हम क्या करें, रिजॉइसिंग, आनंद आनंद को मनाए, समझ रहे ना? कुछ विश्वासियों का ऐसे एटीट्यूड है, यदि कोई भाई कोई विश्वासी पाप में गिर गया है तो उनके उस ठोकर खाए हुए अवस्था को देखकर हम लोग क्या हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं हम लोग। परमेश्वर का वचन हमें खुश होने के लिए हमें नहीं कहता है। यदि जिस जगह में हम लोग संगति कर रहे हैं उस झुंड का कोई विश्वासी भाई या बहन यदि ठोकर खा कर गिर गया है तो उसके उस अवस्था पर मुझको क्या नहीं करना है, आनंदित नहीं होना है। क्यों नहीं आनंदित होना है? क्योंकि वो ठोकर खाया हुआ विश्वासी और मैं और आप, हम लोग क्या है, एक ही देह का क्या है, हम लोग अंग है। आमतौर पर हम लोग जिस जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपका पाम ट्री, ताल का जो है ना पेड़ बहुत है और खजूर का, तो वो सबका जो कांटा यदि किसी का पैर में चुभ जाए ना तो अक्सर सुनने में आता है कि पूरा क्या आ जाता है, फीवर आ जाता है, बहुत तकलीफ दर्द के साथ उसको 1-2 दिन बिताना पड़ता है। तब जरा देखिए, कांटा चुभा कहाँ, पैर में, लेकिन वो क्या हो गया, पूरा शरीर उस कांटा के चलते क्या हो गया, फीवर हिट हो गया है, पूरा शरीर में वो क्या कर रहा है, दर्द को महसूस कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसा नहीं है कि पैर में कांटा लगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं है। वो इन्फेक्शन यदि फैलेगा तो एक समय आएगा वो आपको भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इसलिए हमारे साथ संगति में रहने वाले यदि कोई भाई पाप में गिर गया है, ठोकर यदि खा गया है तो उसके उस अवस्था में मुझको क्या नहीं करना है, आनंदित कभी भी नहीं होना है। अभी हम लोग दूसरी बात को देखेंगे। यदि कोई विश्वासी पाप पे गिर गया है, ठोकर खाया है, तो उसके उस पाप को मुझको बाहर क्या नहीं करना है, प्रकट नहीं करना है, नो रिवीलिंग। ये भी एक समस्या है। किसी व्यक्ति, किसी विश्वासी का व्यक्तिगत कुछ पाप के बारे में यदि आपको मालूम चल गया है तो हम लोग फट से क्या करते हैं, उसको ढिंडोरा पीटना हम लोग शुरू करते हैं। वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता है। उदाहरण के तौर पर जब हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 9वां अध्याय और 20 से लेकर 23 पद तक, हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आप लोग को पता होगा। नूह के बारे में हम लोग वहां पर पढ़ते हैं ना। नूह वहां पर पिया हुआ था, दाख रस में मतवाला होकर वो नंगा होकर कहाँ गिरा हुआ था, अपना तंबू में। और वहां पर हम लोग देखते हैं कि नूह का जो बेटा जो है वो वहां पर आता है। कौन आता है? हाम आकर वो अपने पिताजी का उस नग्न अवस्था को देखकर वो क्या करता है, हंसता है, और बाहर जाकर अपने और भाइयों को भी क्या करता है, वो खबर देता है कि पिताजी ऐसा अवस्था में है। परमेश्वर का वचन ऐसा करने के लिए हम लोगों को कहीं भी नहीं सिखाता। लेकिन वही नूह के जब 2 और बेटे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो लोग किस प्रकार से अपने पिताजी के उस नग्न अवस्था को देखे बिना आकर लोग क्या करता है, उसको कवर करता है ना? कपड़े से उसको ढकता है ताकि उसका उस अवस्था और दूसरा लोग क्या ना कर सके, देख ना सके। प्यारो, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि प्रेम जो है बहुत सारे पापों को क्या करता है, ढांप देता है ना? वो स्वभाव आपके अंदर में और मेरे अंदर में होना बहुत ही जरूरी है। ये सारे गुण यदि हमारे जीवन में नहीं आएगा तो हम लोग कभी भी एक ठोकर खाए हुए विश्वासी को वापस प्रभु के पास नहीं ला सकते हैं। अभी हम लोग आएंगे, हमारे जो मुख्य जो शब्द है वापस लाना, रेस्टोर, इसका मतलब क्या है ना? रेस्टोर का मतलब क्या है? बांग्ला में हम लोग कहते हैं पुनरुद्धार। मेडिकल टर्म में यदि आप इसका विश्लेषण यदि आप करेंगे तो रेस्टोर का मतलब यह है कि एक टूटा हुआ हड्डी को क्या कर देना, फिर से सेट कर देना, जोड़ देना। रेस्टोर का मतलब यह है। जैसे मैंने पहले कहा, हम सभी विश्वासी लोग, हम लोग क्या है, एक ही देह का हम लोग क्या है, हिस्सा है। और उस हिस्सा में से एक व्यक्ति या एक अंग यदि प्रभावित हो जाए, ठोकर खा के यदि गिर जाए, इसमें कोई शक नहीं है कि दूसरों को कभी भी क्या नहीं होगा, आनंद नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। तो हमको उसको क्या करना है, मेडिकल टर्म्स से अगर हम लोग उसको देखें तो
उस टूटे हुए रिश्ता को या फिर जो व्यक्ति ठोकर खाकर गिर गया है उसको हमको फिर से वापस क्या करना है, जोड़ देना है। और इसका और यदि हम लोग मीनिंग यदि हम लोग देखें तो जो लोग मछली पकड़ते हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 21 पद को अभी हम लोग पढ़ रहे थे। अभी पिछला सेशन में वो अंकल बता रहा था कि जबदी के 2 बेटा वो लोग क्या कर रहा था, याकूब और यूहन्ना जाल को क्या कर रहा था, सुधार रहा था ना, जाल सारी तो छिले और नेट को वो लोग मेंट कर रहा था। क्यों? ताकि उस जाल को वापस वो लोग क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके मछली पकड़ने के लिए। यदि आप क्या कहते हैं तटीय एरिया में यदि आप घूमने के लिए जाएंगे समुद्र के आसपास एरिया में, तो जो लोग मछली पकड़ता है मछुआरे लोग घंटों आप देखेंगे कि बैठकर क्या कर रहा है, जाल को सुधार रहा है। काफी समय लगता है, धीरज के साथ उस काम को करना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि यदि इस काम को अभी मैं ना करूं तो अगली बार मैं इसको क्या नहीं कर सकता हूं, इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। रेस्टोर का मतलब वो है कि हमको क्या करना है, सुधारना है। जैसे एक मछुआरा जाल को क्या करता है, ठीक करता है, सुधारता है। तीसरा रेस्टोर का मतलब क्या है, इक्विप एन आर्मी। आमतौर पर इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग फौजी में काम करता है ना, तो रातों रात कोई सिपाही नहीं बन जाता है, उसके पीछे बहुत महीनों का क्या लगता है, परिश्रम, मेहनत है, ताकि एक अच्छा सैनिक को क्या किया जा सके, तैयार किया जा सके, ताकि वो सैनिक आने वाले समय में किसी भी लड़ाई के लिए वो जा सके। ठीक उसी प्रकार आप और मैं भी हमारे मसीही जीवन में रोज बहुत सारे ऐसे लड़ाई का हम लोग क्या करते हैं, सामना करते हैं। एक सैनिक के तरह यदि हम उसको तैयार ना करें उस ठोकर खाए हुए विश्वासी को, तो वो अपने जीवन का कोई भी लड़ाई को कभी भी क्या नहीं कर सकेगा, जीत नहीं सकेगा। इसलिए प्यारो, रेस्टोर करना, ठोकर खाए हुए विश्वासी को वापस लाना ये बहुत जरूरी हो जाता है। हम लोगों ने देखा इसका मतलब क्या है। रेस्टोर के मतलब खुशी मनाना नहीं, रेस्टोर का मतलब दूसरे के पाप को बाहर जाकर प्रकट करना नहीं है। रेस्टोर का मतलब हम लोगों ने देखा क्या है, सेटिंग ए ब्रोकन बोन ना, एक टूटा हुआ हड्डी को फिर से जोड़ने का काम है, जाल को सुधारने का जैसा काम है, एक सैनिक को तैयार करने का जैसा क्या है वो काम है। इसलिए प्यारो, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको और मुझको क्या करना है, इस काम को बहुत ही भली भांति करने का जरूरत है। और इसलिए आपके नज़र में या फिर आपके कलीसिया में जहां आप संगति करते हैं, उस कलीसिया में यदि ऐसे कोई भाई है जो ठोकर खा के गिर गया है, तो ये आपका क्या बनता है, जिम्मेवारी बनता है कि आप ऐसों को क्या करें, संभालें, ऐसों को आप क्या करें, रेस्टोर करें और प्रभु के पास वापस लाने का प्रयास करें। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके भार को, उनके बोझ को हम लोग क्या करते हैं, उठाते हैं। अभी हम लोग दूसरा जो पॉइंट है उसमें हम लोग जाएंगे कि एक दूसरे ठोकर खाए हुए विश्वासी को हमको प्रभु के पास क्यों लाना है, क्यों हमको ऐसे करना चाहिए, क्यों हम ऐसे करेंगे ना, ऐसा भी सवाल हम लोगों के मन में आ सकता है। ये मेरा काम नहीं है, बहुत सारे विश्वासी है कलीसिया में, एक दूसरे का काम है, ऐसा नहीं है। ये पौलुस यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हम लोग को देता है 6:2 में कि तुम लोग क्या करो, एक दूसरे का क्या करो, भार को उठाओ और इस प्रकार क्या करो, मसीह की व्यवस्था को क्या करो, पूरी करो। हम लोग जब पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 34 पद, वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। क्या है वो आज्ञा? यूहन्ना 13:34 में क्या है वो नई आज्ञा? हाँ, कि तुम लोग आपस में एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो, जैसा प्रेम मैंने किया। प्रेम भी बहुत तरीके के हैं। पौलुस उसका अच्छा क्या कहते हैं, उसका वर्णन, उसका डेफिनेशन देता है, कैसा वो प्रेम होना चाहिए, वो प्योर होना चाहिए।
जिसमें किसी प्रकार का कोई खोट नहीं रहेगा, कोई कड़वाहट ईर्षा के बाद नहीं रहेगा। जैसा प्रेम मसीह ने किया वो एक ऐसा प्रेम है जो त्यागपूर्ण प्रेम होगा। दूसरों के उत्थान के लिए वो त्याग स्वीकार करने के लिए क्या रहेगा, हमेशा तैयार रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सुसमाचार में ये आज्ञा दे रहा है कि तुम लोगों को क्या किया जा रहा है, एक नई आज्ञा दिया जा रहा है, हाँ? कि एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। और जब हम लोग उस प्रेम को आपसी विश्वासी जीवन में एक दूसरे पर हम लोग करके दिखाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को हम लोग पूरी करते हैं। और यहाँ पर 6:2 में उसी बात को कहता है कि जब हम लोग एक दूसरे की भार को उठाते हैं, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, मसीह के जो व्यवस्था है उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा करते हैं। इस संसार में कुछ लोग ऐसा भी है जिसको हम लोग तार्किक हम लोग कह सकते हैं। उन लोगों का काम ऐसा है कि दूसरों के कमजोरी को, दूसरे के फॉल्ट को उजागर करना, और ऐसे लोगों से कभी भी आपको प्रेम देखने को नहीं मिलेगा। वो लोग कभी भी आपके अवस्था के ऊपर कभी भी क्या नहीं करेगा, अपना सहानुभूति को व्यक्त नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पर फरीसी लोगों के बारे में वचन में हम लोग पढ़ते हैं ना, फरीसी लोगों का स्वभाव कैसा था, हमेशा दूसरों का न्याय करना, दूसरों का विचार करना, ये काम वो लोग बहुत भली भांति करता था। क्यों? क्योंकि उन लोगों के जीवन में क्या नहीं था, परमेश्वर का वो प्रेम नहीं था। और उस प्रेम को कभी भी उन लोग अपने जीवन के द्वारा दूसरों के ऊपर प्रकट करने का क्या नहीं किया, प्रयास भी नहीं किया। प्यारो, आप और मैं, हम लोग ऐसा ना बन जाए। मसीह ने जैसा प्रेम किया आपसे और मुझसे, वैसा ही प्रेम आपको और मुझको भी क्या करना है, दूसरों से करना है। और यहाँ पर हम लोग आगे हम लोग जब पढ़ते हैं 6:1 में देखिए, पौलुस अपने पाठकों को यानी कि रीडर्स को क्या कहता है, हे भाइयों। भाइयों मतलब ये लोग बाहरी लोग नहीं है, ये लोग परिवार का क्या है, हिस्सा है, सदस्य है। परमेश्वर का वचन में तो हम लोगों को और भी कहा गया है कि जो तुम्हारे विरोध में कुछ भला बुरा बातें को कहे, उससे भी तुम क्या करो, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। परमेश्वर का वचन हम लोगों को ऐसे कहा गया है। लेकिन कितना कठिन हो जाता है कि जिस विश्वासी लोगों के साथ हम लोग एक जगह में संगति करते हैं, जिसको हम सीना ठोक के बोलते हैं कि हाँ हम लोग एक ही शरीर का हिस्सा है, ऐसे लोगों से हम लोग क्या नहीं कर सकते, प्रेम नहीं करते। बहुत दुख की बात है। इसलिए पौलुस इस अध्याय का शुरुआत इसी प्रकार से कर रहा, हे भाइयों, यानी कि विश्वासी लोग हम लोग सब क्या है, एक ही परिवार के सदस्य है। कोई यहाँ बाहरी लोग नहीं है, हम लोग सब एक परिवार का सदस्य है। आप जिस परिवार में रहते हैं, उस परिवार में आपका जो भाई या बहन रहता है, क्या आप उससे नफरत करते हैं? क्या नहीं करते होंगे। अधिक किसी कारण के चलते मन मुटाव होता है तो वो अलग बात है। मैं तो ऐसे भी कुछ लोगों को जानता हूं जो क्या बोले, अपने परिवार में जो भाई लोग हैं, उन लोगों से अनबन होने के बावजूद भी कभी भी आप पूछेंगे पब्लिकली, वो लोग कभी भी क्या नहीं करता है, एक दूसरे का बुराई नहीं करता है। उनके बाद से आपको ऐसे लगेगा कह रहे भाई, इतने सारे मनमुटाव होने के बावजूद भी ये अपने बातों से ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि अपने भाइयों से क्या करता है, प्रेम करता है। ऐसा हम लोग का स्वभाव है। लेकिन हम लोग जो मसीह का देह का हम लोग जो हिस्सा है, हम लोग सब क्या है, एक परिवार का सदस्य है। इसलिए इस बात को हम लोगों को क्या करना है, दिमाग में रखना है। और 10 पद में देखिए क्या लिखा है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ क्या करें, भलाई करें। विशेष करके किसके साथ, विश्वासी भाइयों के साथ। वो विश्वासी भाइयों के साथ आपको और मुझको क्या करना है। यहाँ पर पौलुस ऐसे लिखता है, जहां तक
अवसर मिले हमको क्या करना है, भलाई ही करना है। आज प्यारों, आपको और मुझको जरूरत है कि हम लोग अपने जीवन को टटोल के देखें कि आज आपका और मेरा एटीट्यूड हमारे सह विश्वासी भाई और बहनों के साथ कैसा है? मुंह से तो भाई हम लोग बोल देते हैं, लेकिन उस भाई की तरह हम लोग प्रेम को क्या हम लोग प्रकट कर रहे हैं? क्या ईमानदारी के साथ उसको मसीह में, प्रभु में अपना भाई मानते हुए उसके साथ सही बर्ताव, सही व्यवहार कर रहे हैं क्या? ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है। हम लोग इसके ऊपर क्या करना है, ध्यान देना है। यदि आप अपने विश्वासी भाइयों को भाई यदि आप समझेंगे तो ही आप उसको वापस लाने के बारे में आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे। आप यदि आप अपने विश्वासी भाइयों को सही मायने में अपना भाई समझेंगे तो नो डाउट आप परमेश्वर के प्रेम को आप उसके लिए आप जरूर क्या करेंगे, प्रकट आप करेंगे, आप दिखाएंगे। इसलिए हम लोग को इस बात को बहुत ही गंभीरता से सोचना है कि हम लोग एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं। विशेष करके जो विश्वासी ठोकर खाकर गिर जाता है, उनके साथ हम लोग कैसे व्यवहार करते हैं। इस बात को शायद आप सहमत होंगे कि नहीं होंगे, मुझको पता नहीं। जो विश्वासी ठोकर खाकर गिर गया है, उसके साथ मैं और आप कैसे व्यवहार करते हैं या कर रहे हैं, वो एक्चुअली में आपका और मेरा आत्मिक जीवन का जो अवस्था है, जो कंडीशन है, उसको दर्शाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं इसको और एक बार दोहराऊंगा। जो विश्वासी ठोकर खाकर गिर गया है, उसके साथ आप और मैं कैसे व्यवहार कर रहे हैं, वो व्यवहार इस बात को दिखाता है हमारे आत्मिक जीवन का अवस्था को, कि हम लोग आत्मिक जीवन में कौन सा लेवल में है। हम लोग आत्मिक जीवन में वाकई जैसा हम लोग को उन्नति करना चाहिए वैसा हम लोग उन्नति किए हैं कि नहीं किए हैं। आत्मिक जीवन में जैसा मुझको चलना चाहिए वैसा मैं चल रहा हूं कि नहीं। जैसे मैंने पहले ही कहा, बहुत सारे ऐसा बात है जो केवल दिमागी ज्ञान के लिए हम लोग सुनते हैं, दिमाग में वो सब जमा है, स्टोर है सब, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में हम लोग क्या नहीं करते हैं, उसको लागू हम लोग नहीं करते हैं। और जब तक हम लोग प्रैक्टिकल जीवन में लागू नहीं करेंगे तब तक वो किसी काम का नहीं रहेगा, वो यूजलेस है। दिमागी बुद्धि लेकर आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। मसीह जीवन प्यारो ऐसा है जो जी के दिखाने का जीवन है। यदि आप सच्चा मसीह है तो आपको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं मसीह हूं। कुछ दिन पहले एक अंकल से मेरा बात हो रहा था, तो अंकल अपने बारे में ऐसा गवाही को दे रहा था। वो कह रहा था कि मैं अपने दोनों बच्चों को, वो अंकल अपने दोनों बच्चों को स्विमिंग क्लासेस के लिए लेकर जाता था, और वो अंकल ने ऐसा कहा कि साल भर के उस ट्रेनिंग में मैं कभी भी लेट नहीं हुआ, कभी भी लेट नहीं। दूसरे पेरेंट्स लोग अक्सर लेट होते थे, कभी कभी तो जो उन लोगों का शिक्षक यानी कि जो ट्रेनर था, जो वो तैरना सिखाता था, वो ट्रेनर, वो भी कभी कभी क्या होते थे, लेट हो जाते थे। लेकिन ये अंकल ने अपने बच्चों को लेकर कभी भी वो उस ट्रेनिंग क्लास के लिए कभी भी वो क्या नहीं हुआ, लेट नहीं हुआ। तो अंकल ऐसे कह रहा है कि एक दिन उस ट्रेनर से बातचीत हो रहा था, वो ट्रेनर ने खुद कहा कि मुझको पता है कि आप एक विश्वासी हो बोलकर। वो अंकल ने कभी नहीं कहा कि मैं एक विश्वासी हूँ, मैं मसीह हूँ, क्रिश्चियन हूँ, अपने मुंह से कभी नहीं बोला। लेकिन उनके उस बिहेवियर को देखकर एक गैर मसीही लोग बोल रहा है कि मुझको पता है कि आप एक विश्वासी हो, आप एक क्रिश्चियन हो। लोग आपके बारे में और मेरे बारे में क्या कहता है, बाहर की बात छोड़ दीजिए, अविश्वासियों की बात यहाँ पर मत कीजिए। हम लोग यहाँ पर, मुझको आशा है कि जितने जन यहाँ पर उपस्थित हुए हम लोग सब विश्वासी लोग यहाँ पर है ना। हम लोग जहाँ संगति करते हैं विश्वासी भाई बहनों के साथ हमारा बिहेवियर ऐसा है। बहुत समय हम लोग अपने सह विश्वासियों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं कि मतलब मन में डाउट हो जाता है कि वाकई अरे पता नहीं अगला वो विश्वासी है कि नहीं है। ऐसे हम लोग कुछ बातों को बोल देते हैं, ऐसे कुछ कामों को हम लोग कर देते हैं
जो मन में क्या करता है, शक उत्पन्न कर देता है हमारे मसीह होने के बारे में। प्यारो, हम लोगों को बहुत सावधानी बरतने का जरूरत है। आमतौर पर जब आप कोई घाटी क्षेत्र में आप जाएंगे तो वो ड्राइवर लोगों को वार्न करने के लिए जगह जगह में आपको साइन बोर्ड मिलेगा ना, कि आपको सावधानी से क्या करना, ड्राइव करना है। हमारे उधर में एक जिलेबिया घाटी है, वहाँ ऐसे लिखा हुआ रहता है कि सावधानी हटी ना और दुर्घटना घटी। हम लोग मसीह जीवन कैसे जी रहे हैं? मसीह जीवन भी वैसे ही है। यदि आप सावधानी पूर्वक मसीह जीवन को नहीं जिएंगे तो आपका जीवन में दुर्घटना और मेरा जीवन में दुर्घटना, यानी कि पाप में गिर जाना, ठोकर खाना एकदम अनिवार्य है। मसीह जीवन ऐसा नहीं है कि मैं पूरा बेपरवाह होकर केयरलेसली जीऊं, ऐसा नहीं है। सावधानी पूर्वक मुझको और आपको क्या करना है, जीने का जरूरत है। ऐसा नहीं है कि उद्धार हो गया, बपतिस्मा हो गया और हर एक संडे चर्च जाते हैं, सुबह में 1 घंटा बाइबल पढ़ते हैं, वो सब ओके है। नहीं, हम लोगों को सावधानी के साथ क्या करना है, जीवन को जीना है। और ठोकर खाए हुए विश्वासी के साथ मैं जैसे बर्ताव करता हूँ वो वास्तव में मेरा आत्मिक जीवन के स्टैंडर्ड को क्या करता है, बताता है। इसलिए प्यारो, परमेश्वर हम लोगों को संभाले कि हम लोग कभी भी वो दूसरों का विचार करने वाला मेंटालिटी को अपना दिमाग में उपज होने ना दे। आइए हम लोग तीसरी बात को हम लोग देखेंगे कि जब एक विश्वासी ठोकर खा गया है तो उसको प्रभु के पास हम लोग कैसे वापस लेकर आएंगे। पहला पद में उसका जवाब दिया गया है। क्या है वो सब? नम्रता, मीकनेस। जो विश्वासी ठोकर खा गया है, परमेश्वर के वचन हमें यही सिखा रहा है कि हम लोग नम्रता के साथ ऐसों को संभाले। इंग्लिश में ऐसे अक्सर कहते हैं कि मीकनेस इज नॉट वीकनेस ना। जो लोग नम्र व्यक्ति होते हैं ना, वो लोग कमजोर या दुर्बल नहीं होता। वो लोग ऐसा व्यक्ति होते हैं जो अपने ताकत को क्या करता है, अपना नियंत्रण में रखता है। हम लोग जो पढ़ते हैं गलतियों की पत्री उसका 5, 22 और 23 पद में हम लोग देखते हैं कि आत्मा का फल क्या है, नम्रता भी है, फल है ना। 23 में वो भी क्या है, एक आत्मिक फल है। परमेश्वर के बच्चे होने के नाते आपको और मुझको इस स्वभाव में, इस प्रकार के आत्मिक फल से फलवंत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फलहीन जीवन हमारे इस सांसारिक जीवन को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग नम्रता के बारे में हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग जब पढ़ते हैं पहाड़ी उपदेश में, मत्ती रचित सुसमाचार 5 और 5 में, वहां पर ऐसे लिखा है कि धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वो क्या होंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो परमेश्वर का वचन आपको और मुझको नम्र होने के लिए क्या करता है, सिखाता है। जो विश्वासी ठोकर खा गया है, ठोकर खा के गिरा है पाप में, उसको नम्रता के साथ मुझको क्या करना है, वापस लाना है। अभी हम लोग फिर से वापस जाएंगे हमारे पहले पॉइंट में, जहां पर हम लोग देख रहे थे रेस्टोरिंग का मीनिंग हम लोग देख रहे थे ना। रेस्टोर का मतलब, जब एक डॉक्टर एक टूटा हुआ हड्डी को, यदि किसी का पैर या हाथ का हड्डी टूट गया है तो उसको जब सेट करता है, जब उसको फिर से दोबारा जोड़ता है तो कैसे करता है, बहुत ज़्यादा बल प्रयोग करता है क्या? बड़ा बड़ा जो पाइप रेंच और बहुत प्रकार के बड़ा बड़ा रेंच जो बड़े बड़े गाड़ी को खोलने के लिए, मरम्मत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रकार के कोई औजार को इस्तेमाल करता है क्या? नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर क्या है, शारीरिक रूप से कमजोर है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर स्वस्थ है, ताकतवर है, लेकिन वो उस काम को कैसे कर रहा है, वो बहुत ही नम्रता के साथ जोड़ रहा है हड्डी को। ठीक उसी प्रकार से जब आप जाल को जब आप सुधारेंगे, मछली पकड़ने का जाल को कैसे करेंगे आप? पूरा बल प्रयोग करेंगे क्या? पूरा बल प्रयोग यदि आप करते हैं तो वो जाल क्या हो सकता है, टूट सकता है। और वो टूट गया तो दोबारा और फिर किसी काम का वो
नहीं रहेगा, आप उससे और मछली नहीं पकड़ सकते आप। जब आप एक सैनिक को आप तैयार करेंगे, उस सैनिक को तैयार करने के लिए आपके अंदर में क्या होना चाहिए? नम्रता होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, नहीं नहीं, आप में पूरा सामर्थ्य, शक्ति है, बल है, लेकिन आप उस बल को आप क्या नहीं कर रहे? प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ठोकर खाए हुए विश्वासियों के साथ भी हमको नम्रता के साथ क्या करना है? व्यवहार करना है। जल्दबाजी में उठाया गया कोई कदम, गुस्से में आकर कुछ ऐसे बातों को यदि मैं बोल दूं, तो वो पहले से तो ठोकर खाया हुआ था, वो फिर हमेशा के लिए वो क्या हो जाएगा? वो प्रभु से दूर चला जाएगा। समझ रहे ना? एक बहुत ही गंभीर विषय है प्यारो। इसलिए धीरज के साथ, नम्रता के साथ हमको क्या करना है? व्यवहार रखने का जरूरत है। पौलुस यहां पर और एक बात को कहता है, एक पद का आखिरी हिस्सा में ऐसे लिखा है, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। यहां पर पौलुस और एक बात को कहता है, जब हम लोग एक ठोकर खाए हुए विश्वासी को वापस लाने का कोशिश करते हैं, नम्रता के साथ सारे कामों को करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझको और आपको अपनी भी चौकसी करने का बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप में घमंड में फूल जाऊं, दूसरों के कमजोरी को देखकर, दूसरों के आत्मिक जीवन का पतन को देखकर यदि मैं मन ही मन घमंड करूं, अरे ऐसा तो मेरा साथ कभी नहीं हो सकता, मैं उसके जगह में रहता तो ऐसा कभी नहीं करता। होता है ना ऐसे? कभी कभी होता है। दूसरों के आत्मिक जीवन का पतन को देखकर हम लोग ऐसे बोल देते हैं। कभी कभी मन में सोचते हैं, अरे वो था ना, फलाना जन था, इसलिए ऐसा हो गया, उसके जगह में मैं होता तो ऐसा कभी नहीं करता। एक क्या दर्शाता है? घमंड को दिखा रहा है ना? आपके जीवन में और मेरा जीवन में मसीह होने के नाते घमंड कभी नहीं होना चाहिए। अक्सर हम लोग इस बात को सुनते हैं कि विनाश के पहले मनुष्य के अंदर में क्या आता है? घमंड आता है। वचन में भी हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अपने आप को चौकसी रखने का, चौकस रहने का बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज हम लोग जिस संसार में हम लोग जी रहे हैं, चारों तरफ पाप और प्रलोभन, शैतान का चतुराई आपको देखने को मिलेगा। यदि आप और मैं चौकस नहीं है तो किसी भी वक्त हम लोग शैतान के हम लोग क्या हो सकते हैं? अहेर, यानी कि उसका हम लोग क्या कहते हैं? खुराक हम लोग बन सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि अपनी भी चौकसी रखो। इसलिए जहां हम लोग संगति करते हैं, जहां आप संगति करते हैं, उस झुंड में से कोई विश्वासी यदि पाप में गिर गया है, ठोकर यदि खा गया है, तो उसके उस अवस्था को देखकर आपको और मुझको पहले ही सही सावधान होने का जरूरत है, चौकस हो जाने का जरूरत है। कह रहे देखो फलाने के साथ ऐसा हो गया, मेरा साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए मैंने पहले कहा, मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जहां पर हर एक पल में आपको और मुझको सावधानी पूर्वक जीने का क्या है? जरूरत है। और आपके जीवन में और मेरे जीवन में कभी भी क्या ना आ सके? घमंड ना आ सके। क्योंकि वचन 3 के अनुसार, 6 का 3 का अनुसार, हम लोग जब पढ़ते हैं गलतियों 6 का 3, यहाँ पर ऐसे लिखा है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वो अपने आप को क्या करता है? धोखा देता है। जैसा व्यवहार आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए करें, आप भी उसके साथ क्या कीजिए? ऐसा ही व्यवहार करें। दूसरों को इनकार करना, दूसरे विश्वासी को आत्मिक जीवन में फिर से वापस लाने का इच्छा या ऐसे करने के लिए मन तैयार नहीं है, इसका सबसे बड़ा जो हिडन कॉज है वो है घमंड। इसलिए उस घमंड को क्या करना है? हमारे जीवन से हमको क्या करना है? दूर रखने का प्रयास करना है। क्योंकि घमंडी लोग क्या कहता है कि मुझको क्या नहीं चाहिए? किसी का मदद नहीं चाहिए ना? मैं अकेला ही क्या हूं? काफी हूं।
मैं कभी पाप नहीं करूंगा, मैं दूसरों का जैसा नहीं हूं, मैं उसके जैसा नहीं हूं, मैं उसके जैसा काम नहीं करता, मैं फलाने के जैसा झूठ नहीं बोलता। यह है घमंडी व्यक्ति का स्वभाव। जैसा हम लोग फरीसी के प्रेयर के बारे में देखते हैं ना, फरीसी और एक चुंगी लेने वाला प्रार्थना कर रहा है। फरीसी कैसे प्रार्थना कर रहा था? चुंगी लेने वाले को दिखा दिखाई कर रहा है। प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन बोल रहा है, खाली कंपेयर कर रहा हूं कि मैं उसके जैसा नहीं हूं मैं। इसलिए प्यारो, आपके जीवन में और मेरे जीवन में ये स्वभाव कभी भी ना होने पाए, क्योंकि यदि हम लोग घमंड के साथ बर्ताव यदि करेंगे तो इससे हम लोग दूसरों के नहीं परंतु खुद को, अपने आप को ही क्या करेंगे? धोखा देंगे। इसलिए हमको और आपको चौकस रहने का बहुत ज्यादा जरूरत है। मसीह संगीति का हिस्सा हो जाने के नाते ये आपके लिए और मेरे लिए क्या है? एक बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है, एक दूसरे के भार को उठाने का। मसीह भाई बहन होने के नाते, एक देह का हिस्सा होने के नाते, एक दूसरे के बोझ को उठाने के लिए हम लोग हमेशा क्या होता है? आनंदित रहता है। हम लोग अपने जीवन के हर एक बोझ को क्या करते हैं? प्रभु को सौंपते हैं कि प्रभु क्या करेगा? उसको उठाएगा। लेकिन आमतौर पर प्रभु दूसरे विश्वासियों को इस्तेमाल करते हैं उन बोझों को उठाने के लिए। इसलिए प्यारो, जब हम लोग एक दूसरे के बोझ को उठाते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं मालूम है? आशीष को हम लोग बांट लेते हैं। आप जब पढ़ेंगे प्रेरितों का काम, शायद 4 अध्याय का आखिरी में वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। पहला सदी का जो विश्वासी लोग था ना, वो लोग क्या कर रहा था? अपने अपने पोसेशंस, जो जमीन जायदाद था, उसको सेल करके पैसा कहाँ लाया? प्रेरितों के चरणों में। और वो पैसा कैसे यूटिलाइज हुआ? जिसको जैसा जरूरत हुआ उन सबों में क्या कर दिया जाता था? बांट दिया जाता था। वो आशीष को क्या कर रहा है? आपस में बांट ले रहा। लेकिन आज देखिए विश्वासियों का एटीट्यूड। पत्रियों में हम लोग पढ़ते हैं ना, अंत का समय में लोग कैसा हो जाएंगे? रुपया पैसा का लोभी, लालची और क्या होगा? स्वार्थी। अक्सर हम लोग इन सारे उदाहरणों को लेकर अविश्वासियों के बारे में हम लोग तुलना करते हैं। ये करना सही नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन विश्वासियों के लिए है, आपके लिए और मेरे लिए। इसलिए मैं समझता हूँ वो सारे बात आपके लिए और मेरे लिए ही लिखा गया है, दूसरों के लिए नहीं है। जो लोग मसीह को जानते हैं उसके लिए नहीं है। वो लोग हो सकता है ऐसे कोई मोरल लेसन पाने के लिए हो सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, वो अलग बात है। लेकिन आपको और मुझको परमेश्वर का जीवित वचन मिला है, भली भांति से क्या करना है? हमको उसका पालन करना है। इसलिए यहाँ पर हम लोग जो तीसरी बात को हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को एक दूसरे का क्या करना है? बोझ को उठाना है। कैसे उठाना है? नम्रता के साथ उठाना है, ताकि वो ठोकर खाया हुआ विश्वासी वो प्रभु के पास क्या हो सके? वापस आ सके। एक माँ के लिए उसका बच्चा कभी भी बोझ नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार आपके लिए और मेरे लिए एक दूसरा विश्वासी कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? बोझ नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने देखा विशेष करके एक दूसरे के भार को उठाने के बारे में। बहुत सारे भार है जिसको हम लोग उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य तौर पर हमारे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर में पौलुस जिस भार के बारे में कहा वो है ठोकर खाए हुए विश्वासियों के बारे में। जो विश्वासी ठोकर खा के गिर गया है, जो मसीही जीवन में ठीक से चल नहीं पा रहा है, जैसे उसको मसीह में आगे बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पा रहा है, ऐसों को यदि आप जानते हैं तो, यदि ऐसा कोई विश्वासी आपके नज़र में है तो आपके लिए और मेरे लिए, आपके लिए क्या है? एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, और उसको देखकर आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। पौलुस कहता है कि ऐसों को क्या करना है? वापस लाना है। क्यों वापस लाना है? वो मेरा भाई है समझकर। क्यों वापस लाना है? मसीह के उस प्रेम के कारण, क्योंकि जो जैसा प्रेम मसीह ने मुझको किया, उस प्रेम को मुझको अपने जीवन के द्वारा क्या करना है? औरों को भी दिखाना है। और तीसरी बात हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग वापस लाएंगे? नम्रता के साथ। क्रूरता के साथ यदि हम लोग व्यवहार करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा।
नम्रता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो मसीह एक दूसरे का परवाह करता है वो लोग हमेशा एक दूसरे के भार को उठाने के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को बहुत आयत से आशीष दे और सहायता करे कि इन सारी बातों को हम लोग अपने दैनिक मसीही जीवन में क्या करें, लागू करें।